Good morning everyone. In previous video lecture we discussed about the two topics of chapter number 2, the world population, the distribution and density. And we also discussed that what are the factors which affecting the distribution of population. Stay at your home, stay safe. अल्टीमेट मैसेज एक ही है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से खाइए, खुश रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मास्क पहनिए, जब आप बाहर जाएं मास्क के साथ, बाहर से किसी को अंदर आने दें तो थोड़ा संभल के. सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि क्या है. आज इस टॉपिक को अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in number of inhabitants. Inhabitants कौन होते हैं, निवासी. कौन होते हैं, निवासी. of a territory during a specific period of time. It is the definition of population growth. population growth क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर किसी क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनकी नंबर में, उनकी संख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है. क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ. और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव. कैसा हो सकता है, नेगेटिव. और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम किस में, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द टू वेज. कौन सी दो तरीके हैं. फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा अपना कौन सा है, परसेंटेज मेथड. कौन सा है, परसेंटेज मेथड. इन दोनों तरीकों से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट नंबर निकालना है भाई, सिंपल सी बात है. 2011 की जो पॉपुलेशन है आप 121 करोड़ थी लगभग. 2001 की जो पॉपुलेशन है वो 102.07 करोड़ थी. ठीक है, इसमें से आप माइनस कर लीजिए, लगभग 18.15 करोड़ के समथिंग आएगा. वो आपका रिजल्ट होगा और वो क्या होगा, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्या आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा. तो ये चीज़ आपको क्या करनी, क्लियर करनी. पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है. पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों टाइप्स की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक होता है आपका एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा कौन सा होता है, परसेंटेज मेथड, जिससे हम किसको शो कर सकते हैं, अपने पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है, कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उन टर्म्स को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन चेंज के बारे में. कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है उससे हमें वहाँ उस एरिया की कौन कौन सी जानकारी मिलती है. तो देखो, वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देखिए किसी भी स्थान के अंदर जो क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है, उससे हमें वहाँ कौन कौन सी जानकारी मिलती है. फर्स्ट, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, इसकी जानकारी हमें क्या करती, पता लगती है. वहाँ का सोशल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ वीमेन का कंडीशन कैसा है. ये सारे जो फीचर्स है, जो सारी जानकारियाँ हैं, वो हमें किससे पता चलती है. ये सारे के सारे इंडिकेटर हैं जो हमें पॉपुलेशन चेंज से क्या होते हैं, पता चलते हैं. किसी भी क्षेत्र के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड और वीमेन का जो कंडीशन है, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, पॉपुलेशन चेंज से पता चलती है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब हम उन टर्म्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपकी कौन सी टर्म है, उसका नाम है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इसको आप कैसे डिफाइन करोगे. तो इसको डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसकी डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है चेंज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ
पॉपुलेशन, जनसंख्या में जो क्या आता है, परिवर्तन आता है इन पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र के अंदर, इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखिए, किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, और वो भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, वो क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब आपको समझा देता हूँ कि एक उदाहरण दे देता हूँ कि 2011 की जो सेंसस थी हमारे इंडिया के अंदर, 2011 का जो सेंसस था उसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 121.02 करोड़। ये हमारी पॉपुलेशन कब थी, 2011 में। ओके, 2001 के अंदर हमारी जो सेंसस हुई उसके अंदर हमारा जो पॉपुलेशन था वो था 70 जो करोड़ था वो हमारा क्या था, पॉपुलेशन था 2001 के अंदर। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है लगभग कितना आता है, 18.15 करोड़। ये एग्जैक्ट है, ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नंबर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, फर्स्ट। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ए डिफरेंट थिंग, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ए डिफरेंट थिंग। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा, इसकी भी अपनी एक डेफिनेशन है। दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज ऑफ population, this is the change of population expressed in percentage, in percentage। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो किस गति से बढ़ रही है, जिसको हम किसके अंदर, परसेंटेज, अर्थात 100 के ऊपर कितने नंबर ऑफ पीपल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये हम किसके अंदर देखते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। कौन सी है, नेचुरल ग्रोथ रेट। जो नेक्स्ट है आपकी टर्म उसका नाम है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कैसे निकाल लेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को हम, तो ये भी एक सिंपल सा मेथड है जिसके द्वारा हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। दिस इज द पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, दिस इज द पॉपुलेशन increased by difference DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन। अब किसके बीच का डिफरेंस, बर्थ एंड डेथ रेट्स। बर्थ रेट और आपका किसका होगा, डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट in a particular region, in a particular region between 2 points of time, between 2 points of time। अब यहां पर इसको समझना है कि नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर सिंपल है, किसी भी स्थान में चले जाइए वहां की क्या होती है, बर्थ रेट होती है, जन्म दर होती है, और एक कौन सी होती है, डेथ रेट, मृत्यु दर। कौन सी दर, मृत्यु दर। अगर हम क्या करते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र में दो विशेष समय बिंदुओं के बीच में, भाई 2011 2001 ये दो हो गए विशेष बिंदु, ठीक है, इसके अगर हम बर्थ रेट में इसे डेथ रेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या आएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आएगा। क्या आएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो नेचुरल ग्रोथ रेट आपने कैसे निकाली, सिंपल है आपका, यहां पर आपने लिखा बर्थ रेट
और इसके अंदर से माइनस आपने क्या कर दिया, डेथ रेट। अगर आप अपने जन्म दर में से क्या निकाल देते हैं, मृत्यु दर, बर्थ को अगर आप क्या कर देते हैं, बर्थ में से आप डेथ को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, नेचुरल ग्रोथ निकल के आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, नेचुरल ग्रोथ। अगर हम बर्थ में से किसको माइनस कर देते हैं, डेथ को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, नेचुरल ग्रोथ। अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक जो परिवर्तन है जनसंख्या का, वो आपको क्या करना है, जानना है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए बोला जाए तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, सिंपल, बर्थ है, सबसे पहले आपके पास क्या है, जन्म दर, उसमें से माइनस क्या करेंगे आप, डेथ्स, क्या करेंगे, डेथ्स। इसके बाद आप प्लस करेंगे इन माइग्रेशन, जो व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर आए हैं माइग्रेट होके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन माइग्रेशन, यहां प्लस कर देंगे, और माइनस में फिर आप क्या कर देंगे, आउट माइग्रेशन। क्या कर देंगे, आउट माइग्रेशन। देखिए, अगर एक्चुअल आपको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जाननी है किसी भी क्षेत्र की, तो सिंपल सा है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। कितने लोग उस क्षेत्र से चले गए, कितने लोग उस क्षेत्र के अंदर आए, कितने लोगों ने जन्म लिया, कितनों की डेथ हो गई, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वहां का क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा। वास्तविक वृद्धि दर होगी जनसंख्या की, वास्तविक वृद्धि दर। नेक्स्ट आपकी जो टर्म है इसके अंदर वो है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बड़ा सिंपल है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर बात करते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, तो यहां पर देखिए दो कंपोनेंट मान लेते हैं, बर्थ है अपना और दूसरा कौन सा है, डेथ। कौन सा है, डेथ। अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तो कैसा है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। कैसा है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम। किन्हीं भी दो समय बिंदुओं के बीच के अंदर अगर बर्थ रेट आपका क्या है, ज्यादा है, किससे, डेथ रेट से, तो उस एरिया के अंदर कैसा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। नेक्स्ट आपका जो है वो है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कैसा है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपसे पूछ लिया जाए, इट मींस कि वहां का डेथ रेट बर्थ रेट से क्या है, एक्सीड है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। तो इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम, अगर किसी स्थान की जनसंख्या दो समय बिंदुओं के बीच में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो कौन सी ग्रोथ रेट है, वो प्यारे बच्चों है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट मींस व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट। जिस रीजन की 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में डेथ रेट क्या है, ज्यादा है, और बर्थ रेट क्या है, कम है, तो इससे पॉपुलेशन क्या होगी, माइनस में होगी। क्या होगी, माइनस। अर्थात वहां पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, केवल हमने पढ़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, उसके बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 वेज के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक है एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा है परसेंटेज मेथड। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें क्या पता चलता है, किसी भी जो रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पर वीमेन के क्या कंडीशंस है, वो सब हमें पॉपुलेशन ग्रोथ से पता चलती है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट 5-6 जो हमने क्या सीखी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो दी गई आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 के ऊपर, जिसमें है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ कैसे हम निकालते हैं, एक्चुअल जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ये सब हमने कहाँ सीखा, ये सब हमने सीखा है आज। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कौन सा है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो 3 ही मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है, और एक है माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स ऑन पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, दैट इज नोन एज डेथ रेट। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन।
और स्पेशली जो माइग्रेशन होता है वो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए होता है, और दूसरे पर्पजेज भी हो सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है कि पीपल दे आर मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ योर पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए. सबसे पहला कौन सा बताया मैंने? बर्थ रेट बताया. दूसरा मैंने कौन सा बताया? डेथ रेट. और तीसरा मैंने बताया आपको माइग्रेशन. प्रवास जिसे हिंदी में कहते हैं. तो विच आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन. बर्थ रेट होता है क्या है? कॉमन, एक सिंपल सी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स ऑन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, दैट इज नोन एज बर्थ रेट. डेथ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ्स ऑन पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, दैट इज नोन एज डेथ रेट. और माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल. क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल across regions, territory or the countries. देखिए कोई भी माइग्रेटेड पर्सन होता है, 2 प्लेस होते हैं. एक होता है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. क्या होता है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. देखो इसको बहुत आराम से समझना है. स्टार्ट किया था हमने कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. भाई जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? भाई बर्थ है, डेथ है, और आपका क्या है? माइग्रेशन है. ठीक है, बर्थ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. अगर इसको हम क्रूड बर्थ रेट कहें, द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ए ईयर on per thousand of population, that is known as crude birth rate. अगर डेथ रेट की बात करते हैं, ऐसे ही हम आसानी से डेथ रेट निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑन पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, दैट इज नोन एज डेथ रेट. और अगर माइग्रेशन की बात करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन, टेरिटरी और द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज नोन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन के अंदर 2 प्लेस होते हैं. एक व्यक्ति जहां से निकलता है वो होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जो व्यक्ति जहां पहुंचता है वो होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. अब इसके रीजन क्या है? क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? क्या रीजन है? तो मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपसे पुश और पुल फैक्टर के बारे में क्या किया था, आपसे डिस्कशन किया था कि 2 फैक्टर होते हैं. एक होता है, देखो यहां हम लिखते हैं माइग्रेशन के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है आपका पुश फैक्टर और एक होता है आपका पुल फैक्टर. ठीक है, पुश फैक्टर क्या करता है? धकेलता है. पुश फैक्टर के बहुत से रीजन हो सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, पुश फैक्टर में आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है. ठीक है, सिक्योरिटी रीजन भी इसके अंदर आ सकता है. सिक्योरिटी रीजन, इनके कारण से लोग अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच जाते हैं. अगर पुश फैक्टर की बात करते हैं तो पुश फैक्टर क्या करता है? द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अनअट्रैक्टिव. भाई किसी स्थान पर, स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर पाया जाता है? पुश फैक्टर पाया जाता है. क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी है, क्योंकि वहाँ पर ये जो सिक्योरिटी रीजन है ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हम जिक्र कर सकते हैं. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित थे उनका जो माइग्रेशन होने का कारण था वो सिक्योरिटी रीजन था. कैसा रीजन था? सिक्योरिटी. अब पुल फैक्टर होते हैं अट्रैक्टिव प्लेसेस. क्या होते हैं? अट्रैक्टिव प्लेसेस, जो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. किसको अट्रैक्ट करते हैं? जो पुश फैक्टर जहां पाया जाता है, लोग कहां पहुंचते हैं? जहां पर पुल फैक्टर होता है. ये तो हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां पर आपका क्या है? पुश फैक्टर है. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपका कौन सा फैक्टर होगा? पुल फैक्टर. यहां पर क्या क्या मिलेगा? यहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी. यहां पर आपको एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी.
यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ है बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट्स द रीजन दैट पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन because of push and pull factor which are present in the rural and the urban area। रूरल एरिया में मोस्टली पुश फैक्टर होता है, अर्बन एरिया में मोस्टली क्या होता है? पुल फैक्टर होता है, जो क्या करता है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका कि पुश और पुल फैक्टर के कारण लोग क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। अगर क्लास 9th और 10th के अंदर हमने पढ़ा है कि सीजनल मूवमेंट करते हैं नोमाड्स, जैसे हिमाचल प्रदेश के गद्दीज हैं, जम्मू कश्मीर के बकरवाल हैं, वो क्या करते हैं? सीजनल मूवमेंट करते हैं। सीजनल माइग्रेशन भी होता है, टेम्परेरी माइग्रेशन भी होता है, डेली माइग्रेशन भी होता है और परमानेंट माइग्रेशन भी होता है। तो ये माइग्रेशन का जो फ्लो है वो कहाँ है? रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। गांव से बड़े गांव की तरफ, बड़े गांव से शहर की तरफ, शहर से बड़े शहर की तरफ और शहर से गांव की तरफ। ये आपके सारे क्या है? ये सारे आपके क्या है? ये फ्लो ऑफ क्या है? माइग्रेशन है। क्या है? फ्लो ऑफ माइग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पूरी वीडियो को अच्छे से क्या करना है? शुरू से लास्ट तक देखना है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को क्या करना है? रीड करना है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।